कहानी की शुरुआत में दो चोर हैं जिनके नाम हैं ब्लेड और परी। वे एक घर में चोरी करने जाते हैं। उन्होंने पहले से ही उस घर को चिन्हित किया था क्योंकि उन्हें पता था कि वहां सिर्फ एक माँ और उसकी बेटी अकेली है। इसलिए उन्होंने इस घर को चोरी के लिए चुना। उन्होंने घर की दीवार पर एक काला क्रॉस बनाया ताकि रात में उन्हें पहचानने में मदद मिले। जब वे चोरी करने लगे तो माँ रेवती ने गुंडों को रोकने के लिए चाकू उठाया, लेकिन ब्लेड ने उसे पकड़ लिया और उसका सिर दीवार पर मार दिया, जिससे रेवती बेहोश हो गई। अब हमें नहीं पता कि रेवती जिंदा है या नहीं। फिर कहानी थोड़ी पीछे जाती है। उस दिन की सुबह जब चोरी हुई थी, हमें गिल्ली का परिचय मिलता है जो अपने दादा दादी के साथ रहता है। गिल्ली को खेलना बहुत पसंद है और वह अपने दादा दादी का ज्यादा सम्मान नहीं करता। वह उन पर चिल्लाता रहता है। गिल्ली अपने माता पिता को बहुत याद करता है क्योंकि वह पिछले 5 साल से उनसे नहीं मिला। कभी कभी वह फोन पर बात करता है, लेकिन उसके माता पिता काम में बहुत व्यस्त हैं। फिर गिल्ली स्कूल जाता है जहां उसके 3 दोस्त हैं, पाला, सैंडी और इरोई। इरोई कक्षा का टॉपर है और पढ़ाई में बहुत अच्छा है। कहानी में गिल्ली और उसके दोस्त स्कूल में लेट हो रहे थे। तभी उन्हें बाकी बच्चों के साथ रैगिंग करने के लिए बुलाया गया। गिल्ली ने पहले भी विनय से लड़ाई की थी और विनय ने उसे मारा था। आज विनय को लगा कि गिल्ली डर जाएगा, लेकिन गिल्ली ने उसे मुंह पर मुक्का मार दिया। इससे विनय को चोट लगी और मामला प्रिंसिपल तक पहुंच गया। विनय का पिता एक इंस्पेक्टर है और वह गिल्ली के खिलाफ कार्रवाई करने की सोचता है। विनय रैगिंग करता है और कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गिल्ली ने उसे मारा तो अब गिल्ली के दादू को 500 रुपये का फाइन भरना होगा। फाइन देने के बाद चारों दोस्तों को जाने दिया गया। अब गिल्ली और उसके दोस्त सोचते हैं कि उन्हें विनय को किसी तरह फंसाना है क्योंकि वह अच्छे लड़के नहीं हैं। उन्हें पता है कि विनय ट्यूशन के बाद कहीं जाता है, इसलिए वे उसे रात में फॉलो करेंगे। लेकिन विनय उनसे बड़ा है और तेज साइकिल चलाता है, इसलिए वे उसे पकड़ नहीं पाएंगे। इसी बीच इरोई ने साइंस लैब में एक खास लिक्विड बनाया जो अंधेरे में चमकता है। उन्होंने उस लिक्विड की ट्यूब को विनय की साइकिल के टायर से बांध दिया ताकि जब विनय साइकिल चलाए तो वह लिक्विड सड़क पर गिर जाए। इससे उन्हें विनय के रास्ते का पता चल जाएगा। जब ट्यूशन खत्म होती है तब ये चारों अपनी पसंदीदा टीचर रेवती के घर जाते हैं। पाला, जो एक दोस्त है, रेवती को पसंद करता है। गिल्ली और उसके दोस्त अच्छे दोस्त हैं। रेवती, जो गिल्ली की माँ है, रगी को कभी अकेले बाहर नहीं जाने देती क्योंकि उसे डर लगता है कि कोई बच्ची का ध्यान नहीं रखेगा। रगी अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहती है और हमेशा घर में बंद नहीं रहना चाहती, इसलिए वह अपनी माँ से नाराज है। बच्चों ने थोड़ी मस्ती की और फिर चारों लड़के विनय के ट्यूशन वाली जगह चले गए। विनय पहले ही वहां से जा चुका था। वे उस चमकीले लिक्विड का पीछा करते हुए एक डरावने जंगल में पहुंच गए। वहां लोग कहते हैं कि भूत हैं, लेकिन बच्चों को विनय को पकड़ना है। जब उन्हें विनय मिला तो वह वहां स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कर रहा था। अब उन्हें उसे फंसाना आसान था। बच्चे सच पता करने के बाद वापस जाने लगे, लेकिन तभी उन्हें जंगल में किसी बच्चे की चीख सुनाई दी। वे डर गए और भागने लगे। इस भाग दौड़ में गिल्ली साइकिल से गिर गया और उसे चोट आई, लेकिन वे जंगल से बाहर निकल आए। असल में वहां कोई भूत नहीं था। ये तो विनय और उसके दोस्त थे जो भूत बनकर बच्चों को डरा रहे थे ताकि वे दोबारा उस जंगल में ना आए। अब चारों लड़के अपने अपने घर चले गए। उधर रेवती और रगी सोने जा रहे थे। तभी दो चोर उनके घर आए। उन्होंने रेवती को सिर पर मारा और भाग गए। इस झगड़े में रगी ने चोर ब्लेड का चेहरा देख लिया। परी, जो चोर है, इस हमले से डर गया और चोरी करने नहीं जाना चाहता था। उनका अगला प्लान एक मिलिट्री मैन के घर चोरी करने का था, लेकिन परी वापस चला गया जबकि ब्लेड दूसरे टारगेट घर की ओर बढ़ गया। गिल्ली का घर है और आज उसके दादा दादी प्रेयर के लिए बाहर गए हैं, इसलिए गिल्ली अकेला है। ये एक कारण हो सकता है कि चोरों ने इस घर को क्यों चुना। गिल्ली अपनी चोट पर दवाई लगा रहा था और तभी उसने देखा कि एक चोर जिसका नाम ब्लेड है घर में घूम रहा है। गिल्ली ने चोर को देखने का फैसला किया। वह देखता है कि ब्लेड किचन में है और उसके हाथ में चाकू है। ब्लेड ने भी गिल्ली को देख लिया, लेकिन उसे लगा कि गिल्ली किचन में पानी लेने आया है, इसलिए ब्लेड छिप गया। गिल्ली पानी लेकर अपने कमरे में वापस चला गया। गिल्ली ने फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं था।
फिर वह चोर को देखने गया और पाया कि ब्लेड किचन की एक अलमारी में छिपा हुआ है। गिल्ली ने उस मौके का फायदा उठाकर अलमारी को बाहर से बंद कर दिया। ब्लेड अलमारी से बाहर निकलने के लिए चिल्लाने लगा। उसे अस्थमा है और अंदर सांस नहीं ले पा रहा था, लेकिन गिल्ली को इसकी जानकारी नहीं थी। गिल्ली सोचता है कि सुबह किसी का इंतजार कर रहा है, इसलिए वह ब्लेड को बाहर निकालने की कोशिश नहीं करता। अगले दिन जब गिल्ली ने देखा कि अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है, तो वह चेक करने गया। उसे पता चला कि ब्लेड दम घुटने की वजह से मर चुका था। उधर रेवती और रगी के लिए एम्बुलेंस आ गई थी। रेवती जिंदा थी लेकिन गंभीर हालत में थी और रगी को भी चोट लगी थी। अब कहानी चोरों पर जाती है। ब्लेड के साथ ही परी ने उस बैग को लिया था जिसमें कुछ कीमती चीजें थीं। परी रात में अपनी गैंग के पास वापस आ गया, लेकिन ब्लेड उस बैग के साथ गायब हो गया था। बाकी चोर परी को मारकर ब्लेड के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। परी का सबसे अच्छा दोस्त एलेक्स है, जो उनकी गैंग के बॉस का दाहिना हाथ है। एलेक्स परी से ब्लेड के बारे में पूछता है, लेकिन परी को नहीं पता कि ब्लेड कहाँ है। दरअसल ब्लेड चोरी करने नहीं गया था। एलेक्स ने अपने बॉस रिको के सामने सारा दोष ब्लेड पर डाल दिया, यह कहते हुए कि वह बैग लेकर भाग गया ताकि परी बच सके। परी रेवती के बारे में कुछ नहीं बताता, क्योंकि अगर उसने बताया तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। रिको भी परी से ब्लेड के बारे में पूछता है, लेकिन परी चुप रहता है क्योंकि एलेक्स उसकी मदद कर रहा है। उधर रेवती की हालत अभी भी गंभीर है और उसे डॉक्टरों ने आईसीयू में रखा है। अस्पताल में रगी अकेला है। उसके पास कोई परिवार का सदस्य या रिश्तेदार नहीं है। यही वजह थी कि रेवती हमेशा अपनी बेटी की सुरक्षा का ध्यान रखती थी। फिर कहानी पुलिस स्टेशन पर जाती है, जहां पुलिस एक वांटेड अपराधी को पकड़कर उससे जानकारी निकालने की कोशिश कर रही है। वे एक गुंडे से आयरा के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोल रहा। अगर वह चुप रहा तो उसे जेल नहीं जाने देंगे। उसका स्केच वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट में डाल दिया गया, लेकिन वह पहचानने में मुश्किल है। यह केस राजेंद्र ने सब इंस्पेक्टर जजन को सौंपा है, जो रेवती के घर चोरी और मर्डर की कोशिश का भी केस देख रहा है। वह उस इलाके में और चोरियों के बारे में जानकारी जुटाएगा। उधर गिल्ली अपने दोस्तों को मर्डर के बारे में बता देता है। गिल्ली जानबूझकर खून नहीं करना चाहता था। उसे नहीं पता था कि ब्लेड को अस्थमा है और उसकी मौत हो गई। अब ब्लेड मर चुका है। गिल्ली सोचता है कि अगर वह पुलिस के पास गया तो उसे जेल हो जाएगी। इंस्पेक्टर विनय उसके पिता हैं और वह गिल्ली को पहले से ही नापसंद करते हैं, इसलिए गिल्ली को डर है कि वह फंस जाएगा। गिल्ली के दोस्त उसे पुलिस के पास जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह बड़ा अपराध है और पुलिस जल्दी ही उन्हें ढूंढ लेगी। लेकिन गिल्ली नहीं चाहता कि वह जेल जाए, क्योंकि उसने पिछले 5 साल से अपने माता पिता को नहीं देखा है। अगर वह जेल गया तो फिर कभी नहीं मिल पाएगा। गिल्ली अपने दोस्तों से मदद मांगता है, लेकिन अगर कोई मदद नहीं करना चाहता तो वह अकेले सब कुछ संभाल लेगा। उसके दोस्त उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सैंडी के पिता भी पुलिस में हैं, लेकिन वह सिर्फ हवलदार हैं और उनके बीच अच्छी समझ नहीं है, इसलिए वहां से भी मदद नहीं मिलेगी। अब वे गार्डन में एक गड्ढा खोदकर ब्लेड की लाश को दफनाने लगते हैं। तभी गिल्ली के दादा आवाज सुनकर आ जाते हैं और बच्चों को गड्ढे के पास देख लेते हैं। उन्हें लगता है कि गिल्ली रात में पौधा लगा रहा है। गिल्ली उन्हें वापस सोने भेज देता है, क्योंकि उनकी याददाश्त कमजोर है। ब्लेड को दफनाने से पहले बच्चे उसके बैग की जांच करते हैं और उसमें ज्वेलरी पाते हैं। वे सोचते हैं कि 5 साल बाद उन ज्वेलरी को बेचकर पैसे कमा सकते हैं, लेकिन फिर वे बैग को भी दफनाने का फैसला करते हैं। उधर रिको अपने साथी लियो को फोन करता है और बताता है कि ब्लेड और परी ने म्यूजियम का एक खास लॉकेट चुराया है। परी तो वापस आ गया है, लेकिन ब्लेड और लॉकेट का कुछ पता नहीं है। ब्लेड के बैग में एक पुराना महंगा लॉकेट था। पुलिस के साथ साथ चोरों की गैंग भी ब्लेड को ढूंढने आई है। लियो की एक सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी कंपनी है, जिससे वह अपने घर से पूरे शहर के सीसीटीवी कैमरों को देख सकता है। शायद उसने उन कैमरों में कुछ गड़बड़ की होगी। फिर कहानी में रिको परी से सच निकालने के लिए उसे डराने या शायद मारने आता है।
रिको परी को एक पेड़ से बांध देता है और उसके पैरों को एक घोड़े के पैरों से जोड़ देता है। अगर परी ने रिको के सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो वह घोड़े के पास फायर करेगा। इससे घोड़ा डर कर तेज भागेगा और परी पेड़ से बंधी रह जाएगी। रिको परी से एक ही सवाल 3 बार पूछता है, क्या तुम ब्लेड के साथ हो? लेकिन परी कहता है कि वह ब्लेड के साथ नहीं है। फिर भी रिको को उस पर भरोसा नहीं होता और वह फायर कर देता। घोड़ा तेज दौड़ जाता है लेकिन परी की बॉडी वहां नहीं थी। रस्सी जल गई थी। शायद रिको सिर्फ परी को डराना चाहता था। अब गिल्ली स्कूल नहीं जाता क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर है और मर्डर की वजह से गिल्ट महसूस हो रहा है। लेकिन उसके बाकी दोस्त स्कूल चले गए हैं। वे भी डरे हुए हैं और सामान्य रहने की कोशिश कर रहे हैं। तीनों के पास 12 बजे हो गए हैं और वे आज ट्यूशन न जाने का फैसला करते हैं। उधर गिल्ली चर्च में जाकर अपने अपराध का कबूल करने की सोचता है क्योंकि उसका मर्डर का गिल्ट कम नहीं हो रहा। लेकिन इतनी बड़ी बात किसी को बताने में उसे डर लग रहा है, इसलिए वह वापस चला आता है। इसी समय सैंडी के पिता अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर घर वापस आ गए हैं। वह भी पुलिस में हैं। सैंडी के पिता एक हवलदार हैं, जबकि रई के पिता सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं। इस वजह से सैंडी के पिता अपनी नौकरी की फ्रस्ट्रेशन उसे पर निकालते हैं। सैंडी को अपने पिता का ऐसा व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वह ट्यूशन जाने का बहाना बनाकर रई के घर चला जाता है। फिर चारों दोस्त घूमने के लिए रगी के घर जाते हैं, लेकिन वहां पुलिस ने घर को सील कर रखा था। जब उन्होंने हवलदार से पूछा तो पता चला कि कुछ दिन पहले चोर उनके घर में घुसे थे और रेवती को जान से मारने की कोशिश की थी। रेवती अब भी अस्पताल में है। चारों दोस्त अस्पताल में रगी के पास जाते हैं। रगी बताती है कि चोर उनके घर में थे और वे अगला निशाना गिल्ली के घर बनाने वाले थे। उसने उनकी बातें सुनी थीं कि वे एक फौजी के घर जा रहे हैं। उस इलाके में केवल गिल्ली के दादा ही रिटायर्ड फौजी हैं। रगी गिल्ली से पूछती है कि क्या उसके घर भी चोर आए थे। गिल्ली को नहीं पता था कि वे 2 चोर थे। उसके घर तो बस एक ही आया था। रगी यह बात पुलिस को बताना भूल गई थी, लेकिन अब वह पुलिस को बताना चाहती है। लेकिन चारों लड़के उसे रोक लेते हैं और कुछ सोचने के लिए बाहर चले जाते हैं। बच्चों को पता है कि दूसरा चोर भी अपने साथी को ढूंढते हुए आएगा। उन्हें सिर्फ पुलिस से ही नहीं, बल्कि दूसरे चोर से भी खतरा है। अगर पुलिस ने दूसरे चोर को पकड़ लिया तो वह बता देगा कि ब्लेड आखिरी बार गिल्ली के घर गया था और उसके बाद से गायब है। अगर ब्लेड के परिवार ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत लिखवाई तो पुलिस उसे ढूंढने लगेगी। रगी और उसके दोस्त सोचते हैं कि वे पुलिस को गिल्ली के घर में चोरी की बात नहीं बताने के लिए मना लेंगे। लेकिन अगर दूसरा चोर पकड़ा गया तो वे सब फंस जाएंगे। वे रगी को मर्डर के बारे में बताते हैं और ब्लेड की फोटो दिखाते हैं, जिससे यह कंफर्म हो जाता है कि वह वही चोर था। उन्होंने एक योजना बनाई है। अगर वे किसी तरह यह खबर फैला देते हैं कि ब्लेड कहीं और खो गया है, तो चोर और पुलिस का शक सिर्फ गिल्ली के घर पर नहीं रहेगा। दूसरा चोर ब्लेड को ढूंढते हुए नई जगह जाएगा और पुलिस उसे पकड़ लेगी। इससे रगी का केस भी सुलझ जाएगा और गिल्ली का नाम बीच में नहीं आएगा। इसलिए वे फिर से ब्लेड की लाश को खोदते हैं। उन्हें ब्लेड के पास कोई पर्स नहीं मिलता, लेकिन एक फोन मिलता है जो पानी में गीला होने की वजह से काम नहीं कर रहा। फोन के अंदर एक लैंडलाइन नंबर है जिसे वे इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने बैग में ज्वेलरी भी चेक की, जिसमें रगी की मां की ज्वेलरी भी थी। एक चोर तो मर चुका है, लेकिन रगी दूसरे चोर को नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि उसकी मां की हालत खराब है। रगी अपने दोस्तों के साथ मिलकर दूसरे चोर को पकड़वाने का फैसला करता है। फिर चारों दोस्त अलग हो जाते हैं। रई रगी को अपने घर ले जाता है ताकि वह अपनी मां की तबीयत ठीक होने तक वहीं रह सके। उधर सैंडी को विनय ने साइकिल से टक्कर मार दी, जिससे उसके हाथ में चोट लग गई। विनय फिर से परेशान करने आया है। सैंडी के पास से गोल्ड ईयररिंग्स मिलते हैं जो शायद चोर के ही हैं। सैंडी इन्हें इस्तेमाल करके यह साबित करना चाहता है कि ब्लेड अभी भी कहीं और हो सकता है। इसी के साथ इस वेब सीरीज का पहला भाग खत्म होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम और भी बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशन लाने वाले हैं।